मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 35 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टल जाना यानी नष्ट होना। आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगी लेकिन मेरी बातें कभी न नष्ट हो जाएंगी, ऐसा प्रभु यीशु ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों ने, उसके चेलों ने उसको सवाल किया, आप वापिस कभी आ रहे हैं? इस संसार का न्याय करने के लिए, इंसाफ करने के लिए आप कभी आ रहे हैं? और आप जब आएंगे उस वक्त क्या हो जाएगा? हम कैसे समझे कि आप आ रहे हैं? तो प्रभु यीशु ने बहुत चिन्ह बताए, क्या क्या हो जाएगा, धरती पर क्या क्या हो जाएगा प्रभु यीशु ने बताया है। युद्ध हो जाएंगे, फेमिन्स और अर्थक्वेक्स, भूडौल हो जाएंगे, बड़े बड़े भूडौल हो जाएंगे, और बहुत से चिन्ह उन्होंने बताए। और बाद में यीशु ने बताया कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी न नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस संसार में मनुष्य अपने दिमाग से चलता है और असफल हो जाता है, नाकामयाब हो जाता है। अपने दिमाग से कोई आदमी सफल नहीं हो पाता है। मनुष्य का ज्ञान जो है मनुष्य को कभी सफल नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से सीखते हैं, परमेश्वर का ज्ञान लेते हैं और परमेश्वर के ज्ञान से चलते हैं, तब हम हमेशा सफल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार को बनाने वाला, इस संसार को निर्माण करने वाला जीवित परमेश्वर जो है, जीवित खुदा जो है, वो हमें सिखाता है, तब हम हमेशा सफल हो जाते हैं। परमेश्वर के शब्द को प्रभु यीशु ने इस संसार को दिया है, उसकी बड़ी देन है इस संसार को। उसके शब्द जो है परमेश्वर के शब्द है और ये शब्द उसने धरती पर लाए हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शब्द पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के मन को जानते हैं, परमेश्वर की कल्पनाओं को जानते हैं, और उस हिसाब से जब हम चलते हैं, हम कभी नाकामयाब हो सकते, हम हमेशा कामयाब होते हैं, सफल होते हैं। प्रभु यीशु ने सत्य को बताया। प्रभु यीशु के शब्द में सत्य है और जहां सत्य है वो शब्द कभी नष्ट नहीं होते हैं। इस संसार में केवल एक मनुष्य बोल सका कि मेरे शब्द कभी नष्ट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उसके शब्द में सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान है मनुष्य का ज्ञान, जो मनुष्य के दिमाग से आता है। दूसरा ज्ञान है परमेश्वर का ज्ञान, वो परमेश्वर से आता है। जब हम मनुष्य के ज्ञान से चलते हैं, हम असफल हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर के ज्ञान से चलते हैं, सफल हो जाते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर का ज्ञान इस धरती पर लाया है। उस ज्ञान से हम जब चलेंगे, हम सफल हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। समझ लीजिए किसी आदमी ने आपको नुकसान पहुंचाया, किसी आदमी ने आपको धोखा दिया, किसी आदमी ने आपका कुछ बुरा किया है, तो आप क्या करेंगे? दुनिया का ज्ञान कहता है उससे बदला लीजिए, मनुष्य का दिमाग कहता है उसको छोड़ो मत, बदला लीजिए। आप बदला लेंगे जाएंगे, आप उसको मारने की कोशिश करेंगे या उसके ऊपर कोर्ट केस करेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे, मामला बढ़ते जाएगा, दिन दिन मामला बढ़ते जाएगा। वो भी वापस हमला करेगा, आप भी हमला करेंगे, वो भी हमला करेगा। आपका पैसा खत्म हो जाएगा, आपकी मेहनत जाएगी व्यर्थ, आपका पसीना निकलेगा, आपका समय निकल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई आदमी आपका बुरा करता है, दुनिया कहती है उसको छोड़ो मत, बदला लीजिए। बदला लेने आप जाते हैं, कैसा लेते हैं? एक तो मारपीट करते हैं, नहीं तो कोर्ट केस करते हैं, और कुछ मार्ग से बदला लेना चाहते हैं। वो मार्ग जो है बुरा मार्ग है। आपका समय जाएगा, आपका पसीना निकलेगा, पैसा खत्म हो जाएगा, मन की शांति जाएगी। क्योंकि आप जब हमला करेंगे वो वापस हमला करेगा, आप फिर हमला करेंगे वो वापस हमला करेगा। ये मामला बढ़ते जाएगा, आपकी शांति चली जाएगी। अभी देखिए परमेश्वर क्या कहता है। जब आपका कुछ नुकसान होता है, कोई आदमी आपको नुकसान पहुंचाता है, परमेश्वर को पूछो क्या करूं?
परमेश्वर का ज्ञान कहता है उसको क्षमा करो। हालेलुया, हालेलुया। उसको क्षमा करो, उसको भूल जाओ, और फिर परमेश्वर आगे कहता है उसको मैं देख लूंगा, उसको मैं देख लूंगा। हालेलुया। अभी देखिए क्या फायदा है, एक आदमी को आप देख ले सकते हैं और परमेश्वर भी देख ले सकता है। फर्क क्या है, फायदा क्या है, अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है? सुनो, आप जब एक आदमी का बदला लेने जाते हैं, आप आदमी है, वो आदमी है, आप मनुष्य है, वो मनुष्य है। आप एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ झगड़ा कर रहे हैं, जब आप हमला करते हैं वो वापस हमला कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर उससे बदला लेता है वो परमेश्वर के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ लीजिए, समझ लीजिए, फलाना मनुष्य है, जिस मनुष्य ने आपको रास्ते में मारपीट की, कुछ कारण नहीं है मारपीट की, आप घर पे आए, आपने सोचा अरे मैंने तो कुछ बुरा किया नहीं, उसने मुझे क्यों मारा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा। लेकिन थोड़े समय के बाद आपको कोई कहता है आप बदला लेना चाहते हैं तो आप फंस जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर को कहो। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है क्षमा करो और मेरे हाथ में छोड़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो आप बोलते हैं ऐसा करो, हाँ ऐसा करो, उसको क्षमा करो, उसको परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। तो आप बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम में क्षमा करता हूं, बस। क्षमा करने के बाद क्या होता है, क्या होता है मालूम है? एक केस परमेश्वर हाथ में लेता है। एक बार परमेश्वर ने हाथ में ले ली, क्या होता है मालूम है? जब परमेश्वर उस पर ऊपर हमला करता है तब वो वापिस परमेश्वर के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या हो जाएगा? आपका दुश्मन एक दिन आपको मारता है, उसी शाम आप उसको क्षमा कर देते हैं। दूसरे दिन आपका दुश्मन जा रहा है मोटरसाइकिल से जा रहा है, अचानक मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है, कोई आदमी सामने नहीं, कोई नहीं है, वो अकेला चला रहा है, अचानक मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है, ठाक, सर में से खून आने लगता है। अभी इल्जाम किसको करे, केस किसके ऊपर करने की? कोई नहीं है रास्ते में, अकेला जा रहा है। एक काम ऊपर वाले का होता है। अभी केस किसके ऊपर करने की? रोड के ऊपर केस नहीं कर सकता। सर में से खून आता है, पैर टूट जाता है, केस किसी के ऊपर नहीं कर सकता। जब परमेश्वर हाथ उठाता है, मनुष्य वापिस उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तुम्हारे ऊपर दुश्मन ने हमला किया, तुमने मार खाया, शाम तुमने क्षमा कर दी, उसको क्षमा कर दी, तब केस परमेश्वर हाथ में लेता है। जब आप क्षमा करते हैं और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद केस हाथ में लेता है। दूसरे दिन उसी आदमी का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, वो किसी को भी कुछ नहीं कर सकता है, वो अकेला चला रहा है, अकेला गिर गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी देखिए, इसके बजाय यदि आपने बदला लिया होता तो आपने क्या किया होता? जाके उसको मारा होता, मारने के बाद उसने फिर केस की होती, फिर आपने मारा होता, फिर वो केस करेगा, फिर वो मारेगा, ये चालू रहेगा, ये झंझट चालू रहेगी। आप उसको मारेंगे, वो आपको मारेगा, केस हो जाएगी। लेकिन अभी उसका एक्सीडेंट हो गया, आपको कुछ तकलीफ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कानून कहता है यदि आपको कोई आदमी तकलीफ देता है, नुकसान पहुंचाता है, उसको क्षमा करो। जब आप क्षमा करते हैं, परमेश्वर उसकी केस हाथ में लेता है और परमेश्वर खुद उसको दंड पहुंचाता है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का ज्ञान कहता है कोई यदि आपको नुकसान करता है तो उसको छोड़ना नहीं, उसका बदला लेना, ये गलत मार्ग है। इस मार्ग से जाने वाले कभी सफल होते नहीं है, वो नाकामयाब होते हैं।
लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग से जाते हैं हमेशा सफल होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, परमेश्वर का ज्ञान जो है सही है, दुनिया का ज्ञान जो है गलत है। यीशु मसीह ने परमेश्वर का ज्ञान दुनिया को दिया, इसलिए यीशु मसीह का ज्ञान जो है वो हमेशा डिमांड में है। 2000 साल में ऐसा एक दिन भी नहीं था कि बाइबल दुनिया का सबसे बड़ा बेचने वाला बुक नहीं था, किताब नहीं था। गए 2000 साल में दुनिया में हर दिन सबसे ज्यादा बेचने वाला किताब जो है बाइबल है। 2000 साल एक दिन भी ऐसा नहीं गया, हर दिन बाइबल सबसे ज्यादा बेचने वाला किताब है। इसका कारण क्या है? इसमें सत्य है, लोग सत्य खोज रहे हैं, उनको सत्य इसमें मिल रहा है। यहां कोई आदमी आता है, उसको कैंसर की बीमारी रहती है, कैंसर की बीमारी है, हाथ जोड़े, मैं यहां से प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना के दौरान वो गिर जाता है, बराबर। गिर जाने के बाद वो उठता है, उसको कुछ अनुभव आता है, वो घर जाता है, डॉक्टर के पास जाके चेक करता है, डॉक्टर बोलते हैं कि बीमारी चली गई है, बराबर, बीमारी चली गई। वो दूसरे रविवार यहां आता है, शुक्रवार रविवार कभी आता है, गवाह देता है। गवाह देने के बाद वो स्टॉल पे जाके पूछता है बाइबल मिलेगा? क्यों मिलेगा भाई, क्यों चाहिए बाइबल उसको? बाइबल मिलेगा, वो पूछता है वहां, क्यों? यदि यीशु मसीह के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, इसका मतलब यीशु मसीह जो कुछ कहता है वो सत्य है, वो मुझे पढ़ना है, जानना है। हालेलुया, हालेलुया। हम यहां स्टॉल पे बहुत बाइबल बेचते हैं, लोग आके बाइबल मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? जो चंगाई पाते हैं वो कहते हैं यीशु मसीह के शब्द हमें पढ़ने हैं, उन शब्दों में सत्य है। मैं कहां से सीखा? मैं बाइबल में से सिखाऊं? मैं आपको जो सिखा रहा हूं कहां से सिखा रहा हूं? बाइबल में से सिखा रहा हूं। कितने लोग समझते हैं ब्रदर बाइबल में से पढ़ के लोगों को सिखाते हैं, इतने लोग सुनते हैं। मैं भी बाइबल पढ़ के सीखना चाहता हूं, तो मैं भी पढ़ सिखाऊंगा तो लोग मुझे मेरा सुनने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को डिमांड क्यों है? क्योंकि बाइबल में सत्य है। 2000 साल पूरे संसार में सबसे ज्यादा बेचने वाला किताब बाइबल है। और फ्रेंच तत्वज्ञानी फिलोसोफर वोल्टेयर, बहुत बड़ा आदमी हो गया, फ्रांस का फिलोसोफर वोल्टेयर, उसने कहा था कि आने वाले 50 साल में पृथ्वी से बाइबल नष्ट हो जाएगा। क्या बोला बेटा? कि आने वाले 50 सालों में पृथ्वी में से बाइबल नष्ट हो जाएगा, लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, लोग सब नास्तिक बन जाएंगे। फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर ने कहा कि आने वाले 50 सालों में पृथ्वी पे से बाइबल नष्ट हो जाएगा। और क्या हो गया? वोल्टेयर मर गया। वोल्टेयर मरने के बाद बाइबल सोसाइटी ऑफ जर्मनी, उस संस्था ने वोल्टेयर का मकान खरीद लिया, उस मकान में प्रिंटिंग प्रेस डाली और वहां से बाइबल छपाना शुरू किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आदमी बोल सकता है, उसको जबान है, जबान ऊपर नीचे जाती है, जबान ऊपर नीचे जाती है, आदमी कुछ भी बोल सकता है। वो बोला कि बाइबल नष्ट हो जाएगा, बोलना आसान है, जबान ऊपर गई, जबान नीचे आई, जबान ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन उसका नतीजा उसको थोड़ी मालूम था। उसको क्या मालूम आगे क्या होने वाला है? वो मर गया, उसका मकान बाइबल सोसाइटी ऑफ जर्मनी ने खरीद लिया, वहां प्रेस डाली, वहां से बाइबल छपाना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, बड़े बड़े वक्ता आते हैं, बड़े बड़े भाषण करने वाले आते हैं, भाषण करते हैं, थोड़े दिन वो चमकते हैं, बाद में नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई शब्द बाइबल में है जो कभी नष्ट हुए नहीं, हो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है मनुष्य के शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द है। क्षमा करने का संदेश सत्य है। क्षमा नहीं करेंगे, बदला लेंगे, आप नष्ट हो जाएंगे। बदला लेना शैतान का मार्ग है, क्षमा करना परमेश्वर का मार्ग है। बदला लेने का, बदला कैसा लेने का, ऐसे जो लोग सिखाते हैं उनके किताबें कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन क्षमा कैसी करने की ये जो सिखाते हैं उनकी किताबें बेची जाती है। कई साल पहले मैंने 3 किताबें लिखी और 3 किताबें यहां स्टॉल पर बेची जाती है। उनमें से एक किताब जो हिंदी में भी है, मेरे पास आओ, उसकी 6वीं एडिशन चालू है, 6th एडिशन इज गोइंग ऑन। मैंने उसमें क्या बताया है? यीशु मसीह के शब्द सिखाए हैं।
मेरे खुद के शब्द नहीं है, यीशु मसीह के शब्द मैंने सिखाई है। तीनों किताबें हजारों में की संख्या में बेची जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द जो है वो डिमांड में है, वो मांगे जाते हैं। क्यों मांगे जाते हैं? उसमें सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य सत्य से चलता है वो कभी नाकामयाब होता नहीं है। जब मनुष्य असत्य से चलता है नाकामयाब होता है। पाकिस्तान देश भारत को तकलीफ दे रहा है, तो भारत ने क्या करना चाहिए? बदला लेना चाहिए? नहीं, बदला नहीं लेना चाहिए। परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। तो छोड़ा है, हमने छोड़ा है, तो भारत का कुछ नुकसान नहीं होता है, नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो बार बार हमको तकलीफ देते हैं, क्या हम उस पर हमला करें? नहीं, हमला नहीं करना, हमला वो करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी सफलता जो भारत को मिली है उसका कारण है हम सहन करते हैं, परमेश्वर के नियम का पालन करते हैं। यदि हम वापस हमला करते, शैतान का सुनते और नुकसान हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो सिखाया है वो सत्य है, इसलिए उसके शब्दों को डिमांड है। आप जब यीशु मसीह का शब्द पढ़ेंगे आपका जीवन सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, सामर्थ्य से भर जाएगा। उसने कहा है मेरे शब्द, मेरी बातें कभी न टल जाएंगी, कभी न नष्ट हो जाएंगी। जब तक मनुष्य है, मनुष्य को यीशु की बातों की जरूरत है, यीशु के शब्दों की जरूरत है। इसी शब्द से हम इस दुनिया में सफल होते हैं, मनुष्य के शब्दों से नहीं। हम बीए पढ़ते हैं, एमए पढ़ते हैं, एमबीबीएस हो जाते हैं, लेकिन उन शब्दों से हम सफल नहीं हो पाते हैं। एक आदमी डॉक्टर बनता है, डॉक्टर, फिर उसकी औरत भी डॉक्टर, बराबर। डॉक्टर पढ़ने के लिए वो सब बड़ी बड़ी किताबें पढ़ता है, एमबीबीएस पढ़ने के लिए बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, बड़े बड़े अस्पताल में काम करता है। लेकिन यदि डॉक्टर को परमेश्वर के शब्द मालूम नहीं है तो क्या होता है मालूम है? जब डॉक्टर की औरत कुछ बोलती है, डॉक्टर बोलता है मुझे बोलती है जो वो गालियां देती है। वो डॉक्टर होती है, वो भी गालियां देती है, वो मुझे गालियां देती है। डॉक्टर अपने औरत को मार डालता है, फिर खुद आत्महत्या करता है। इतनी बड़ी एमबीबीएस की डिग्री लेके क्या फायदा? हालेलुया। एमबीबीएस की डिग्री से दुनिया नहीं चलती है, परमेश्वर के शब्द से चलती है। जब औरत उसको कुछ बोलती है तो उसको समझना चाहिए मुझे शांत रहना है, मुझे सहन करना है। परमेश्वर कहता है शांत रहो, सहन करो, शांत रहो, सहन करो। इसके पास परमेश्वर के शब्द है कहां? बायोलॉजी की किताब में परमेश्वर के शब्द थोड़ी लिखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो बोलता है मुझे बोलते, औरत को मार डाला, फिर उसको बता रहे मैं मार डाला, अभी मुझे पकड़ा जाएगा, मैं मर्डरर बन जाऊंगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, मेरे फोटो सब अखबार में आ जाएंगे, इससे पहले मैं मरूं तो अच्छा हो जाएगा। वो आत्महत्या करता है। अभी मुझे बताइए, जो डॉक्टर अपने डॉक्टर औरत को मार डालता है फिर खुद आत्महत्या करता है, उसके मेडिकल के किताब का उसका क्या उपयोग हो गया? क्या उपयोग है? इतना पढ़ने से उपयोग क्या है? इससे अच्छा है एक रिक्शा ड्राइवर है, वो रिक्शा चलाता है, बेचारा महीने में 3,000 कमाता है। लेकिन जब औरत कुछ बोलती है ना, औरत उसको बोलती है ना, औरत को बोलता है शांत रहो, शांत रहो। ऐसा ज्यादा नहीं बोलेगा, मुझे गुस्सा आएगा, शांत रहो, तुम गुस्सा किया ना तो मैं वहां चला जाता हूं, नहीं तो अपना झगड़ा हो जाएगा। ये रिक्शा ड्राइवर दुनिया में सफल हो जाएगा। जब औरत कुछ बोलती है वो अपने औरत को शांत करता है, औरत का सहन करता है। ये रिक्शा ड्राइवर को परमेश्वर का कानून मालूम है, परमेश्वर का नियम वो जानता है। सहन करना परमेश्वर का नियम है, क्षमा करना परमेश्वर का नियम है। ये है रिक्शा ड्राइवर, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कानून को जानता है। वो अपने औरत से झगड़ा नहीं करता है, ये दुनिया में सफल हो जाएगा। हालेलुया। और दूसरा है बड़ा डॉक्टर, औरत भी डॉक्टर, लेकिन जब औरत कुछ बोलती है वो बोलता है मुझे बोले दो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बड़ा डॉक्टर हूं,
मुझे बोलती है, वो उसको मारता है, फिर वो उसको कुछ बोलती है, फिर झगड़ा बढ़ता है, फिर अपने औरत को मार डालता है, मर जाती हो। मरने के बाद ये डर जाता है, अभी क्या करूं, तो खुद आत्महत्या करता है। इतना बड़ा एमबीबीएस की पढ़ाई करके फायदा क्या हुआ? जो परमेश्वर के कानून को जानता नहीं है वो इस संसार में सफल नहीं हो पाता है। जो परमेश्वर के कानून को जानता है वो इस संसार में सफल हो जाता है। परमेश्वर के कानून जो है उसको सच्ची डिमांड है, सच्ची मांग है, इसीलिए बाइबल बेचा जाता है। बाइबल क्यों बेचा जाता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर के शब्द है, उससे हम सफल हो जाते हैं। वो शब्द में सफलता देती है। सहनशीलता परमेश्वर की शब्द है, क्षमा परमेश्वर के शब्द है, प्यार परमेश्वर के शब्द है, दया परमेश्वर के शब्द है। ये सब बाइबल में लिखे हैं, ये सब यीशु मसीह के शब्द है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब तक इस संसार में मनुष्य है तब तक इन सब शब्दों की हमें जरूरत है। मनुष्य का जीवन जिस पेट्रोल पर चलता है वो पेट्रोल परमेश्वर के शब्द है, उस पर हमारा जीवन चलता है। यीशु मसीह के शब्दों के ऊपर हमारा जीवन चलता है। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु ने बताया है इस संसार का अंत कैसा हो जाएगा, जैसा उसने बताया है वैसा हो जाएगा। आप जानना चाहते हैं, आज बाइबल खरीद लीजिए। यीशु मसीह ने बताया है इस संसार का अंत कैसा हो जाएगा। मैंने जो पढ़ा वहां ही है, मत्ती 24, लुका 21, मार्क 13, ये 3 अध्याय आप पढ़ेंगे। तीनों अध्याय में यीशु मसीह ने बताया है इस संसार का अंत कैसा हो जाएगा। तिमोथी दूसरी पत्री तिमोथी अध्याय 3, आखिरी दिनों में क्या हो जाएगा यीशु मसीह ने बताया है। आप पढ़ेंगे आपको मालूम हो जाएगा, और किसी को मत पूछो, सीधा पढ़ो, आपको मालूम हो जाएगा संसार का अंत कैसा हो जाएगा। प्रभु ने बताया है कि माँ बाप बच्चों के ऊपर और बच्चे माँ बाप के ऊपर गुस्सा करेंगे और झगड़ा करेंगे। माँ बाप का और बच्चों का माँ बाप का झगड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह ने बताया है, ऐसा हो रहा है, आजकल हो रहा है। इसका मतलब आखिरी दिन नजदीक आ रहा है। आप सत्य को जानना चाहते हैं, बाइबल पढ़ो, यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ो। यही किताब सबसे ज्यादा डिमांड में है, क्योंकि उसमें ट्रूथ है, सत्य है। जहां सत्य है वहां डिमांड है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे शब्द, मेरी बातें कभी नष्ट नहीं हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हम यहां सिखाते हैं, जो हम यहां करते हैं, सब बाइबल पर आधारित है। यीशु मसीह ने जैसा कहा वैसा ही करते हैं। तो आप यदि यीशु मसीह के शब्दों को जानना चाहते हैं, बाइबल लीजिए, बाइबल पढ़िए, तो आपको परमेश्वर का सत्य मालूम हो जाएगा और आप इस संसार में हमेशा सफल हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए, और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।